नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी चौथी ढाल में सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल की कक्षा में 12 व्रतों में जो गुण व्रत, दिग्व्रत और देश व्रत, ये जो है दिग्व्रत देश व्रत का क्या स्वरूप है और उनके क्या क्या अतिचार है, इसको हमने समझा था। किसे कहते हैं दिग्व्रत? दश दिशि गमन प्रमाण ठान, दसों दिशाओं में जाना आना, इसका प्रमाण करना कि हम इतना ही जाएंगे, इसके आगे नहीं आएंगे जाएंगे, ये सब दिग्व्रत। और ये जीवन पर्यंत के लिए होता है। और इसी दिग्व्रत में लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए मतलब कुछ समय के लिए उस बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री बना लेना, वह कहलाता है देश व्रत। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, बराबर। आइए अब तीसरे नंबर का जो गुण व्रत है, इसका नाम है अनर्थ दंड त्याग व्रत। क्या नाम है? अनर्थ दंड त्याग व्रत। पहला दिग्व्रत, दूसरा देश व्रत, तीसरा अनर्थ दंड त्याग व्रत। ठीक है रुचि आंटी, तीन गुण व्रत कौन कौन से? तीनों गुण व्रत, पहला दिग्व्रत, दूसरा देश व्रत और तीसरा अनर्थ दंड त्याग व्रत। अभी तीसरे नंबर का जो अनर्थ दंड त्याग व्रत है, इसको अपन समझते हैं। आइए 12वें छंद की अंतिम दो पंक्तियां और फिर 13वां छंद। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सो उपदेश होय अग बनज कृषि ते। आगे, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धनु हल हिन सौप करण नहीं दे यश लादे। राग द्वेष कर तार कथा कब हूँ न सुनी जे, और हो अनरथ दंड हेतु अघ तिन्हे न कीजे। कितनी पंक्तियां पढ़ी अपन लोगों ने? छह। छह पढ़ी। इस वाले छंद की चार और 12वें छंद की लास्ट की दो, ऐसे छह पंक्ति। तो जो अनर्थ दंड है, ये अनर्थ अनर्थ दंड के पांच भेद है। कितने भेद है? पांच। तो पहले अपन अनर्थ दंड क्या होता है सामान्य, उसको समझते। अनर्थ दंड, अनर्थ मतलब समझते, अर्थ मतलब प्रयोजन, मीनिंग नहीं। अर्थ मतलब प्रयोजन। बोलते भाई आप किस अर्थ से यहाँ पर है? अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। अनर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? बिना प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब समझते ना अपन लोग, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? सेंसफुल, कुछ काम का हो, कुछ जिससे कुछ हाथ आए, ऐसा तो होता है प्रयोजन भूत। और जिससे कुछ भी हाथ ना आए, टोटल यूजलेस, सेंसलेस, इसको बोलते हैं अप्रयोजन, बिना प्रयोजन का। ठीक है। तो अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन। दंड का मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। दंड का मतलब क्या होता है? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब समझते ना, मन से कुछ सोचना, वचनों से कुछ कहना
और काया से कुछ करना, ये कहलाती मन वचन काया की प्रवृत्ति। मंजू आंटी जी तो बोल रहे बिना प्रयोजन मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति है, जो भी चेष्टाएं है, माने मन वचन काय से ऐसा कुछ भी काम करना जिसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस है। और सेंसलेस है वहां तक तो ठीक है। एक शब्द और लिखा है अशुभ प्रवृत्ति। अशुभ प्रवृत्ति मतलब कि वो मोक्ष मार्ग में तो साधनभूत है ही नहीं, संसार में भी पाप बंद कराने वाली। समझ में आया? अच्छा, मोक्ष मार्ग में तो वो मन वचन काय की क्रियाएं कोई हेल्पफुल है ही नहीं, कि भैया पूजा कर रहे हो कि स्वाध्याय कर रहे हैं कि अभिषेक, वो तो है ही नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि जो ऐसी अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ मतलब कि जिनके करने में सिवाय पाप के और कुछ होएगा ही नहीं, ऐसी सारी क्रियाएं मन वचन काय की बिना प्रयोजन की जो भी है, वे सब क्या कहलाती है? अनर्थ दंड। ठीक है, वापस से। अनर्थ दंड। अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन के, दंड माने मन वचन काय की क्रिया। सरल है इसका अर्थ। बिना प्रयोजन के मन वचन काय की क्रियाएं करना ये अनर्थ दंड कहलाता है। अभी पढ़ने में अपने को थोड़ा सा सरल लग सकता है, पर अभी इसका जब अपन डिटेलिंग करेंगे ना, तो आप लोग हंसोगे कि भैया क्या बात कर रहे हो, ये अनर्थ दंड होता है क्या? ये तो हम पूरा दिन ही करते रहते हैं। अभी ऐसी कितनी सारी चीजें अपने दिन के रूटीन में अपन लोग देखना, बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई तुक नहीं है। बोलते हैं ना बेतुके काम। आप लोग चलता है शब्द बेतुका। बेतुका मतलब रीता आंटी, बिना काम का, बिना मतलब का। हाँ, इससे ये सब करने में कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, ऐसे बहुत सारे काम अपन लोग करते हैं। तो ऐसे ये जो अनर्थ दंड है, ये अनर्थ दंड को 5 कैटेगरी में बांटा है। तो बहुत सारे, क्योंकि मन वचन काया की क्रियाएं तो असंख्यात होती है, तो ये दो चार तो होंगी नहीं, पर उनका ब्रॉड क्लासिफिकेशन, मोटा मोटा 5 भागों में 5 उसके अलग अलग भेद बनाए। तो जो अपन ने 6 पंक्तियां पढ़ी ना, उन 6 में जो शुरू की 5 है, शुरू की 5 मतलब 12वें छंद की 2 और 13वें छंद की 3, तो एक एक पंक्ति में एक एक अनर्थ दंड के बारे में बताया। और जो 13वें छंद की लास्ट पंक्ति है, वो लास्ट पंक्ति में क्या बताया? कि भैया और भी ऐसे जो भी अनर्थ दंड है जो पाप के कारण है, इनको नहीं करना। ठीक है, आया समझ में आपको? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप सिर्फ 6 ढाला का पाठ भी करो, तो अपन पाठ करें तो अपने को समझ में आना चाहिए कि भैया मैंने ये वाली पंक्ति पढ़ी, इसका ये अर्थ है। जिनवाड़ी वगैरह में भी 6 डाला रहता है ना, प्रिंटेड रहती है, बहुत सारी जिनवाड़ी में होती है। तो कभी अपन पाठ भी करें, तो पाठ पढ़ते से अपने को विषय समझ में आते जाना चाहिए, ब्लूप्रिंट अपने अंदर होनी चाहिए। इसमें ये चलेगा, तो आपको विषय समझ में आएगा। तो क्या बोला? 12वां छंद, 12वें छंद की आखिरी 2 पंक्ति में पहला और दूसरा अनर्थ दंड बताया। अभी नाम क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे अपन डिटेल में। फिर 13वें छंद की पहली लाइन में तीसरा अनर्थ दंड, दूसरी लाइन में चौथा नंबर का नर्थदंड, और तीसरी लाइन में 5वें नंबर का नर्थ। ऐसे टोटल 6 पंक्तियों में अनर्थ दंड को डिफाइन किया। बराबर। आइए अब एक एक अनर्थ दंड के बारे में समझे अपन। पहला, काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते। आज सिर्फ डिटेल में अपन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे। ए सॉरी, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में कल पढ़ेंगे। चलो, काहू की धन हानि। काहू मतलब किसी की, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी हो सकता है, किसी की भी धन हानि, कि वही धन मतलब समझते हैं पैसा, हानि मतलब लॉस, किसी के पैसे का लॉस हो जाए, किसी को घाटा हो जाए, किसी का चोरी हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका सामान बिगड़ जाए। एक। दूसरा,
किसी की जय हार, जय हार मतलब हार जीत, ये जीत जाए ये हार जाए। आगे क्या लिखा? न चिंते। न चिंते मतलब, चिंते मतलब विचार करना, चिंतवन करना। और न मतलब नहीं करना। क्योंकि ये अनर्थ दंड है। व्रत का नाम क्या है? व्रत का नाम क्या है? अनर्थ दंड त्याग व्रत। ये नहीं अनर्थ दंड व्रत। अरे अनर्थ दंड का त्याग किया है रीता आंटी। ते अनर्थ दंड त्याग व्रत में पहले नंबर के अनर्थ दंड को बोल रहे हैं कि भैया ये नहीं करना चाहिए, इसका त्याग करो। किसका त्याग करो? कि ये जीत जाए ये हार जाए, इसके पैसे की हानि हो जाए, इसके परिवार में बुरा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ये फेल हो जाए, इसकी इंसल्ट हो जाए। बहुत बहुत तेज चल रहा है, अभी देखो अगले सिग्नल पर इसकी खबर आएगी। अब ये जितना भी चिंतन है किसी के भी बारे में बुरा, शॉर्ट में बोले तो किसी के भी बारे में बुरा सोचना, वो पहले नंबर का अनर्थ दंड है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अपध्यान। क्या नाम है? पहला नंबर अपध्यान। बोलो भाई सब लोग, पहले नंबर का अनर्थ दंड अपध्यान। ठीक है। ध्यान मतलब समझते हैं? ध्यान मतलब क्या होता है? कोई भी विचार करना, वो ध्यान कहलाता है। तो अपध्यान मतलब खोटे विचार करना। अपध्यान मतलब, जय श्री आंटी जी, खोटे विचार। तो क्या होते हैं खोटे विचार? कि भाई किसी की हार जीत के बारे में सोचते रहना। यहाँ तो उन्होंने दो ही बताए, किसी का धन लूट जाए, किसी का डाका डल जाए, ये बीमार पड़ जाए। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, अभी मेरे को इतना आ रहा है माइंड में, कल बताएंगे। पर बच्चे लोग होते हैं ना, बच्चे, तो टेस्ट है अगले दिन, तो क्या सोचते हैं? काश टीचर बीमार पड़ जाए, हैं। और कितने ही बच्चों का तो फेवरेट, काश ये स्कूल में बम गिर जाए, आतंकवादी आ जाए। करते ही नहीं करते भाई? हम थे छोटे तब हम तो करते थे, हैं। करते ना। तो ये सब अपध्यान है। अपन होमवर्क करके नहीं गए हो तो क्या सोचते हैं? काश टीचर नहीं आए, हैं। या कुछ हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए। कितनी कितने खोटे खोटे सोचते रहे। वो बोल रहे भैया ये सब फोकट की बातें हैं, इनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये बिना प्रयोजन की है। ऐसे बिना प्रयोजन का ये जो खोटा चिंतवन है, ये अनर्थ दंड है। तो भैया क्या दिक्कत है हम ये अनर्थ दंड कर दे तो? कि दिक्कत ये है कि इससे पाप बनता है। ये दिक्कत है। तुमको बांधना है क्या पाप? नहीं बांधना है तो भैया मत करो ऐसे काम। समझ में आया? अभी डिटेलिंग कल करेंगे, आज सिर्फ थोड़ा सा समझेंगे। पहला कौन सा समझा अनर्थ दंड? अपध्यान। क्या होता है अपध्यान? काहू की धन हानि, किसी जय हार न चिंते। देखो, काहू की धन हानि और किसी की जय हार चिंते, ये तो हुआ अपध्यान। पर यहाँ बता क्या रहे हैं? अनर्थ दंड त्याग। तो इसलिए वहां पे उन्होंने एक शब्द और ऐड करा, न। अब देखना, सब में नोटिस करना, सभी में ही आएगा न शब्द। क्योंकि उनको त्याग बात क्या चल रही, 12 व्रतों की, रीता आंटी। तो किसी के बारे में बुरा सोचना, ये तो अपध्यान है। पर बता रहे हैं व्रत, तो व्रत में तो उन्होंने उसका त्याग किया, इसलिए वहां पर क्या शब्द ऐड करा? न चिंते। ठीक है, पहला हो गया। आगे चले, दूसरा। दूसरा क्या है? देय न सो उपदेश, होय अघ बनज कृषि ते। सुनिए, देय न सो उपदेश, ऐसा उपदेश नहीं देता है। दे मतलब देना, उपदेश मतलब समझते? देखो, ऊपर वो जो अपध्यान था, वो मन की खोटी प्रवृत्ति थी, मन में भी सोचा था। अभी सेकंड नंबर वाला वचन, आ रहा है क्या समझ? पहला वाला तो मन में, कि भाई मन में बुरे विचार नहीं करना किसी के बारे में। अब दूसरा बोल रहे कि किसी को ऐसा उपदेश नहीं देना। कैसा उपदेश नहीं देना?
दे न सो उपदेश। कैसा उपदेश नहीं देना, रुचि आंटी? होए, होए मतलब उस उपदेश से अगर होता है, क्या होता है? अघ। अघ मतलब क्या होता है? अघ मतलब, अघ मतलब होता है पाप। अघ का क्या मतलब होता है? पाप। पाप पाप। अघ मतलब पाप। वनज, वनज मतलब व्यापार, वाणिज्य। वाणिज्य शब्द सुना आपने? वाणिज्य, असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प। अरे बाप रे, ये सारे उपदेश तो आदिनाथ भगवान ने भी दिए थे। तो जब हमारे तीर्थंकर उपदेश दे सकते, तो यहाँ पर क्यों मना कर रहे हो आप? अरे प्रश्न आए कि नहीं? यहाँ देखो कैसा लिखा है कि किसी को भी पाप करने का उपदेश, अथवा व्यापार करने का उपदेश, अथवा कृषि, कृषि मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी। ऐसा कि भाई तुम ऐसा बिजनेस करो, तुम ऐसी खेती करो, तुम्हारी जमीन ऐसी पड़ी रहती है, थोड़ा उसमें फसल बोया करो। वो बोल रहे हैं ये जो अनर्थ दंड त्याग व्रत वाला जीव है, वो किसी को ऐसे उपदेश नहीं देता जिनके करने में पाप होता हो। ठीक है, ये तो समझ में आया। अब इस दूसरे नंबर के अनर्थ दंड का नाम है पापोपदेश। क्या नाम है? पापोपदेश, पाप का उपदेश देना। पहला वाला था अपध्यान, खोटा ध्यान। दूसरा पापोपदेश। अब आओ अपने प्रश्न पे कि जब पापोपदेश अच्छी बात नहीं है, ये है अनर्थ दंड, तो फिर आदिनाथ राजा ऋषभ देव ने क्यों दिया? क्या उनको इतनी अकल नहीं थी? कौन इसका उत्तर देगा, बताओ? हाँ, बोलिए। एक मिनट है। अनम्यूट करिए। हाँ, बोलो बोलो। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी। एक्चुअली उस समय तो सृष्टि में लोगों को ज्ञान ही नहीं था ना कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो हम्म। भगवान के ज्ञान में तो ये चीज थी कि ये चीज उनके साथ है, बट फिर भी सुचारू रूप से जगत कैसे चलेगा इस कारण से उन्होंने इसका उपदेश दिया। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। और एक पॉइंट और इसमें कि भैया ये जो उपदेश दिया, ये तीर्थंकर ऋषभ देव ने नहीं दिया था, ये राजा ऋषभ देव ने दिया। हाँ भैया, जब राजा थे, अब देखो राजा थे तो राजा की भूमिका में जो उनके योग्य कर्तव्य है, उसका निर्वहन उन्होंने किया। अच्छा, राजा ऋषभ देव की कितनी पत्नियां थी? तो और भगवान आदिनाथ की कितनी पत्नियां थी? नहीं थी। अच्छा, भगवान आदिनाथ की तो दो पुत्रियां थी ना, ब्राह्मी और सुंदरी। नहीं थी ब्राह्मी सुंदरी। फिर कौन थी? कि भैया भगवान की नहीं थी, राजा की थी, गृहस्थ अवस्था में थी। ऐसे ही जब वे गृहस्थ अवस्था में थे, तो इधर तो तीसरा काल आखिरी के समय में था, कल्प वृक्ष खत्म, सब कुछ खत्म, कर्म भूमि शुरू हो रही है, तो लोगों को पता ही नहीं है क्या करे, ये पेट को कैसे भरे। अभी तक तो कल्प वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो जाते थे। अब प्रजा को शिक्षा देनी है, बराबर, तो वो उनके लिए योग्य कर्तव्य था। उस कर्तव्य के लिए उन्होंने ये उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि भैया ये 6 प्रकार के काम हैं, बराबर। एक बात। और दूसरी बात कि उनके दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं था गृहस्थ अवस्था में। तो नहीं था तो उनको राग था ऐसा उपदेश देने का? हाँ, अगर वे दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाले होते तो वो नहीं देते ऐसा उपदेश। तीर्थंकरों के केस में क्या होता है कि सम्यक तो सहित आए और सीधे मुनि दीक्षा होती है, मतलब बीच का कोई उनका प्रोसेस नहीं होता ये अणुव्रत आदि का। 12 व्रत वगैरह तीर्थंकरों के नहीं होते, प्रतिमा वगैरह। महापुरुष सीधे महाव्रत लेते हैं, तो बड़े काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो राजा ऋषभ देव ने दिया वो उनकी भूमिका में योग्य था। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? दो कषाय के अभाव वाला जो व्रती है, वो ऐसा काम नहीं करता। वो दूसरों को ऐसा कंसल्टेंसी फर्म नहीं खोल करके बैठता है कि तुम ये करो और तुम ये करो। ठीक है, दो अनर्थ दंड आगे समझ में। पहला, अपध्यान, किसी का
बुरा हो जाए ऐसा नहीं सोचना, मन। अगले नंबर पे पापोपदेश, ऐसे काम का उपदेश नहीं देना जिन कामों के करने में पाप होता हो। या लिखा ना, दे न सो उपदेश, होय अघ। होय अघ मतलब जिसमें अघ होता हो, जिसमें पाप होता हो, ऐसे व्यापार का, ऐसी कृषि का, मंजू आंटी, ऐसी चीजों का उपदेश नहीं देना। ये दूसरे नंबर का अनर्थ दंड त्याग व्रत। आगे चले, तीसरा, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है। अभी इनमें कुछ पता चला आपको क्या लिखा है? वैसे नीचे पढ़ लोगे आप। जल माने जल का एक, भूमि माने भूमि पृथ्वी का एक, वृक्ष वनस्पति का एक, पावक अग्नि का एक। अब ये चार लिए है तो वो उसको भी इंक्लूड कर ही लेना, वायु का एक। ठीक है, उपलक्षण से इसको भी इंक्लूड करना। तो तीसरे नंबर पे क्या बोल रहे हैं? कर प्रमाद, प्रमाद की वजह से पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये जो स्थावर जीव है, इनकी विराधना नहीं करना। त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग था ही, पर स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग किया था क्या? स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं किया था ना। वहां तो वो क्या बोला था? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर ना सहारे। व्यर्थ में स्थावर को नहीं मानना। वही बात यहाँ पे लिखी है कि व्यर्थ में, क्योंकि बात क्या चल रही है? बिना प्रयोजन के एक इंद्रिय जीवों को नहीं मारना, नहीं सताना। बिना प्रयोजन के, समझ में आया? हम्म। अगर काम नहीं है तो पंखा नहीं चलाना। अरे इतना है, अभी आज ही मैं मंदिर में था, मंदिर में लिफ्ट लगी हुई है, दोनों साइड लिफ्ट है वहां पे। तो मुझे जाना था -2 पे। ठीक है, तो वो दोनों जो लिफ्ट थी, एक लिफ्ट तो थी सेकंड फ्लोर पे, एक लिफ्ट थी फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं ग्राउंड फ्लोर पे था, और मुझे कहाँ जाना था? -2 पे। तब बताओ मुझे कौन सी लिफ्ट बुलवानी चाहिए थी? दोनों ऑप्शन थे ना मेरे पास, एक सेकंड फ्लोर पर है, एक फर्स्ट फ्लोर पर है। तो अब यहाँ पर अपना विवेक, कि भैया वो सेकंड फ्लोर से लिफ्ट आएगी ना, उसमें ज्यादा जीव हिंसा होगी, तो फर्स्ट फ्लोर वाली लिफ्ट को यूज करो। आया क्या समझ में? ये तो आज मतलब हुआ मेरे साथ, तो वो ख्याल में आया। तो ऐसे अपने को छोटी छोटी बातों में चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक लाइट में काम हो रहा हो तो एक ही लाइट जलाना, दिवाली नहीं बनाना रोज रोज। पंखे में काम हो रहा हो तो पंखा ही ठीक, कूलर नहीं लगाना। कूलर में काम हो रहा हो तो कूलर ठीक, एसी नहीं लगाना। समझ रहे? मतलब जितना कम से कम हो सके एक इंद्रिय जीवों की बिना प्रयोजन की हिंसा नहीं करना। देखो गृहस्थी में है तो हिंसा तो होगी ही, पर अनर्थ दंड नहीं करना। अनर्थ दंड समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अब बैठे हैं, बैठे बैठे ही जमीन खोदने लग गए, पत्तियां तोड़ने लग गए। हाँ। अब ये अनर्थ दंड है, ये सब पाप के काम है। अरे अगर आपको चलो घर बनाना है, तो घर बनाना है खूब जमीन खोदो, उसके लिए तो मना नहीं किया। अरे अगर अपना प्रयोजन है तो आप भले ही खूब जमीन खोदो, कोई दिक्कत नहीं। पर बिना प्रयोजन के तो एक मिट्टी का कण भी इधर का उधर नहीं करना। आपको मालूम है, ये जो मिट्टी होती है ना, विशेष करके जो गीली मिट्टी होती है, एक एक मिट्टी के कण में असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात। इतने जीव राशि होती है उनमें। इसलिए व्यर्थ में एक इंद्रिय जीवों की विराधना नहीं करना। जितने पानी की जरूरत हो उतना पानी यूज करना, अननेसेसरी पानी नहीं ढोलना। अरे उसमें सागर धर्मामृत में तो इतना तक लिखा है, हवा आ रही है खिड़की में से, हाँ, और मतलब अपन कंफर्टेबल है, फिर भी खिड़की अगर आपने बंद कर दी तो मालूम क्या हुआ? कि वो वायु का एक जीव जो ट्रेवल करके आ पा रहे थे, अब वो खिड़की बंद होने से मर जाएंगे। मतलब इतनी सूक्ष्मता होती है। आया कि नहीं समझ में आपको क्या बताया? खिड़की खिड़की खुली है, हवा आ रही है,
तो हवा आ रही है तो वो जीव पास हो गए, अंदर तक आ गए, या जहां तक भी ट्रेवल कर पा रहे ट्रेवल कर रहे। पर तेज हवा चल रही है, और उस जीव ने क्या करा, एकदम से खिड़की बंद कर दी, एकदम से दरवाजा बंद कर दिया, किवाड़ अटका दिया, लगा दिया। अब क्या हुआ कि वो सब जीव तेजी से आएंगे, उस पे टकरा के मर जाएंगे, उनकी विराधना होगी। वो तो इतना विवेक और इतनी जागरूकता होती है उस जीव के अंदर में। ठीक है, चलो। तो तीसरा नंबर का, क्योंकि वहां इतना अच्छा शब्द लिखा ना, प्रमादवश। प्रमाद मतलब क्या होता है? असावधानी, बेसुध हुआ है, जागृति नहीं है, ऐसे प्रमादवश एक इंद्रिय जीवों की विराधना नहीं करना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रमादचर्या। क्या नाम है? प्रमादचर्या। ठीक है, तीन हो गए। कौन कौन से हुए तीन, जल्दी से? पहला अपध्यान, दूसरा पापोपदेश, और तीसरा प्रमादचर्या। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, अपध्यान है। किसी के और किसी को पाप का उपदेश देना, बुरा सोचना, पाप का उपदेश देना, ये पापोपदेश। और प्रमाद से काम करना, ये प्रमादचर्या। चले, चौथा देखे, आइए। चौथा, असी, धनु, हल, हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। क्या लिखा? असी, धनु। धनु मतलब क्या होता है? धनु मतलब क्या होता है? धनुष। और असी मतलब क्या होता है? असी, असी मतलब तलवार। बढ़िया। तो क्या बोल रहे हैं? असी, धनु, और हल। हल मतलब समझते हैं सभी लोग, हल क्या होता है? जिससे खेती में काम आता है। और आगे हिंसोपकरण, हिंसा के और भी दूसरे उपकरण, ऐसी कोई भी चीजें, कुछ भी वस्तुएं जिनसे क्या होता है, हिंसा होती है, जो हिंसा के काम में आते हैं। अब आप सोचो और क्या क्या चीजें होती होगी जिनसे हिंसा होती है। बहुत सारी चीजें होती है। अरे चाकू, चाकू से हिंसा होती है, होती कि नहीं? लाइटर, लाइटर से हिंसा होती है कि नहीं? होती है। बहुत सारी चीजें। क्योंकि आप बोलोगे भैया हम तो ना तलवार यूज करते ना धनुष यूज करते, पर फिर भी ऐसे हिंसा के उपकरण अपने घर में रहते कि नहीं रहते? रहते। तो बोल रहे कि ऐसे जो हिंसा के उपकरण हैं, हिंसा के कारण, उपकरणों के कारण क्या होती है, हिंसा होती है, ऐसे उपकरण किसी को नहीं देना। आगे बीच में एक शब्द लिखा है, यश। यश मतलब क्या होता है? यश मतलब क्या होता है? हाँ, यश। अरे यश मतलब हमारा खूब नाम, हमारी प्रसिद्धि। हाँ, तो मेरा खूब नाम होगा, दूसरे लोग भी मेरे को चाहेंगे, ऐसा मान करके भी हिंसा की कोई वस्तु हो, वो दूसरे को नहीं देना। ठीक है, इसका नाम है हिंसा दान। देखो इसमें पढ़ लेते थोड़ा सा। जो उपकरण स्वयं के तथा दूसरों के प्राणों का घात करने में निमित्त हो, उनको बोलते हैं हिंसोपकरण, हिंसा के उपकरण। तो ऐसे हिंसा के उपकरणों का संग्रह करना, खुद रखना, किसी को देना, या किसी से लेना, ये सब क्या कहलाता है? हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड। ठीक है, चार हो गए। अंतिम, पांचवा। क्या है भाई पांचवा? राग। ये तो बड़ा खतरनाक है। राग, द्वेष, करतार कथा। करतार मतलब करने वाली। राग और द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा। कथा मतलब बातें।
ऐसी बातें जिनके करने, कहने, पढ़ने, सुनने, देखने से राग द्वेष उत्पन्न होते हो। ऐसी राग द्वेष करने वाली कथा, क्या लिखा आगे, न करीजे, न सुनीजे। कब कब नहीं सुनीजे? लिखा है कब हूं न सुनीजे। ओहो, इस पर तो पूरी एक क्लास लेंगे अपन, कि भाई ऐसी बातें सुनो, ऐसी बातें जिनके सुनने में ही राग द्वेष होता हो, जिन ऐसी चीजें देखना जिनको देखने में राग द्वेष बढ़ता हो, ऐसी चीजें पढ़ना जिनके पढ़ने में राग द्वेष की वृद्धि होती हो, ऐसी कथा, वार्ता, दृश्य, किताबें कबहू ना सुनीजे, कबहू ना देखो, कबहू ना पढ़ो। क्यों? कि सबसे बड़े पाप ही ये है। आपको मालूम है, राग पाप है, द्वेष पाप है, पता है कि नहीं? क्यों? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये होते किस वजह से? राग द्वेष की वजह से। तो वो जड़ तो राग द्वेष है ना। तो हमारा राग द्वेष जिससे बढ़ता हो, ऐसी चीजें पढ़ना, सुनना, देखना, बोलना नहीं। क्यों? कि इनसे पाप बनता। और दूसरी बात, फिजूल की है, बिना प्रयोजन की है। अच्छा, प्रयोजन की कुछ हो तो उसकी तो उन्होंने मना करी नहीं ना, वो तो हम करेंगे ही क्योंकि गृहस्थ है। अच्छा, मुनिराज तो वो भी नहीं करेंगे, पर गृहस्थ है तो गृहस्थ तो उतनी करेगा ना जितना उसके प्रयोजन की है। पर वे तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भैया बिना प्रयोजन की मत करो। हम्म। फोन लगाया है और घंटों फोन पे लगे हुए हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगे हुए। क्या चल रहा है? काम की बात है। काम की बात तो भूल ही जाते, फोन किया किस लिए था। और वो तो जो शुरू होती दूसरी बातें चलती रहती, चलती। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये अनर्थ दंड है, ये फोकट के, मतलब ये अनर्थ दंड मालूम क्या है? फिजूल के पाप। ऐसे पाप जिन पापों से अपन बच सकते हैं और अपन अज्ञानता की वजह से इनको बांध लेते हैं। अभी इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे ना, तब अपने को समझ में आएगा इनको अनर्थ क्यों बोला, क्योंकि इनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर हम किसी गार्डन में बैठे हैं, ठीक है, और वहां बैठे बैठे पत्ती अगर नहीं तोड़े तो हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो पत्तियां तोड़ना अनर्थ ही तो हुआ, बिना प्रयोजन का ही तो हुआ। है? आ रहा है कि नहीं समझ में? सारे पांचों ही ऐसे कि ये पांचों अगर आप नहीं करोगे तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। पर ये पांचों काम हम लोग करते हैं, और करते वहां तक नहीं, करके मजा भी मानते हैं। अंतर समझ में आया? एक तो ये पांचों प्रवृत्ति होना, और इनके होने में मजा और मानना। आ रहा है समझ में? देखो, वापस इधर से समझो। ये पांचों प्रवृत्ति का नहीं होना, ये पांचों गुण स्थान, व्रति श्रावक, व्रति श्रावक वो ये अनर्थ दंड नहीं करेगा, उसके जीवन में ये होंगे ही नहीं। ठीक है, नीचे आओ। ये पांचों किसी के जीवन में पाए जाए, ये पांचों किसी के जीवन में पाए जाए, पर वो इनको करके मजा नहीं मानता हो, ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक। और ये पांचों किसी के जीवन में पाए जाए और कर करके मजा और माने, अरे आज तो मजा आया, ये मिथ्या दृष्टि। आया क्या अंतर समझ में? अच्छा, ये पांचों हो काय की वजह से रहे? राग द्वेष की वजह से। तो वो राग द्वेष, पांचवें गुण स्थान वाला जो जीव है, उसको दो कषाय संबंधी राग द्वेष तो चले गए, तो उसके जीवन में ये नहीं हो रहा है। आइए, चौथे गुण स्थान वाला जो है, उसके अभी राग द्वेष गए ही नहीं है। गए तो छोड़ो, हिले भी नहीं है, उसके तो सिर्फ अनंतानुबंधी संबंधी दूर हुए।
है, तो उसके जीवन में ये सारी घटनाएं देखने को मिलेगी। पर अव्रती है ना, तो उसके जीवन में सब घटनाएं देखने को मिल सकती है, पर इनके करने में, इन घटनाओं के होने में इसको मजा नहीं आता है, इसकी सुख बुद्धि नहीं है वहां पर। ऐसा जीव सम्यक दृष्टि है। और जो ये करे भी और करके मजा भी माने, आनंद भी माने, वो मिथ्या दृष्टि। और एक और, कोई के जीवन में ये पांचों नहीं पाए जाए, फिर भी उसका इन पांचों में सुख बुद्धि हो, वो भी मिथ्या दृष्टि। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये पांच प्रकार के अनर्थ दंड। अंतिम पंक्ति, और हु अनर्थ दंड हेतु अघ। ऐसे और भी जो अनर्थ दंड है, जो अघ हेतु, हेतु मतलब कारण, काय के कारण, पाप के कारण। हमने तो सिर्फ पांच गिना है, पर ऐसे और भी जो फिजूल के काम हैं, जिनसे पाप बंद होता हो, ऐसे और भी जितने अनर्थ दंड है, हेतु अघ, तिन्हें न कीजिए। ऐसा और भी जो अनर्थ दंड, जो भी मन वचन काय की बिना प्रयोजन की क्रियाएं, जिनसे पाप बंधन होता हो, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट में अपन ने आज पांचों अनर्थ दंडों को थोड़ा थोड़ा समझा। अब कल से एक एक अनर्थ दंड पर विस्तार में चर्चा करने का भाव है। ठीक है। तो अपने को और डिटेलिंग, थोड़ा प्रैक्टिकल भी उसका समझ में आएगा कि अपनी डेली लाइफ में ये चीजें कैसे होती है, कहाँ हो जाती है, और कब कब अपन इनसे बच सकते हैं। पता है बहुत सारी ऐसी है कि जिनसे अपन पर अपने को मालूम नहीं है, अगर मालूम चल जाए तो अपन इजीली बच सकते हैं, है ना। तो ऐसे ये जो अनर्थ दंड का पांचों के जो डिटेल है, उसको अपन कल की कक्षा से प्रारंभ करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो किसी का, तो आप कल पूछना। आज मेरे को जाना है, नहीं तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है। कल आप पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे अभी मैसेज कर दो, तो मैं खुद ही वो प्रश्न कल क्लास में ले लूंगा, है ना। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो, सदा देते हूँ ठोक। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिन।